Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। आज के एपिसोड में आपको सुनाएंगे हिंदुस्तान के एक पुराने बड़े गहरे दोस्त का किस्सा जो पूरी फरवरी, पूरा मार्च ऑल इज वेल कहता रहा। इतना कॉन्फिडेंट था कि हवाई जहाज भरकर दूसरे देशों में मदद भेज रहा था। इस मदद के नाम पर उसने करीब 30 बरस पुराना एक एहसान भी उतार दिया अपने माथे से। लेकिन अब उसके यहाँ लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट कौन भरता है। इस देश पर बात करेंगे, पर पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी संयुक्त अरब अमीरात से है। जैसे स्मार्टफोन होता है ना, वैसे ही यहाँ पुलिस को स्मार्ट हेलमेट दिया जा रहा है। इनकी मदद से करीब 16 फीट की दूरी से ही पुलिस वालों को सामने वाले के शरीर का तापमान पता चल जाएगा। एक हेलमेट प्रति मिनट 200 लोगों का बॉडी टेम्परेचर बता सकता है। चीन की एक कंपनी है केसी वियरेबल, उसने बुखार चेक करने वाला ये हेलमेट बनाया है। कई देश इस हेलमेट को खरीद रहे हैं। दूसरी सुर्खी है अमेरिका से। वहाँ कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। मरने वालों में एक नाम है डोनाल्ड रीड का। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन के बड़े भाई थे। एलिजाबेथ डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी के लिए भी खड़ी हुई थी, लेकिन चुनी नहीं गई थी। तीसरी सुर्खी भी अमेरिका से है। नवंबर 2020 में वहां राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसमें ट्रंप के सामने होंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन। उनके मुताबिक ट्रंप चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। यह आशंका कोरोना के मद्देनजर उभरी है। हालांकि ट्रंप अपनी मर्जी से चुनाव की तारीख आगे नहीं खिसका सकते। इसके लिए उन्हें अमेरिकी कांग्रेस की इजाजत लेनी होगी। अब बारी बड़ी खबर की। ये तारीख थी 21 दिसंबर 1991। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर शाम का न्यूज बुलेटिन आया और प्रेजेंटर ने क्या कहा? गुड इवनिंग, पेश है आज के समाचार। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स अब नहीं रहा। ये दिसंबर 1922 में पैदा हुए यूएसएसआर के मरने का ऐलान था। वहां तख्ता पलट हो चुका था। 4 दिन बाद ठीक क्रिसमस वाले रोज सोवियत के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को इस्तीफा देना पड़ा। उस शाम ठीक 7:32 पर मॉस्को की क्रेमलिन बिल्डिंग के ऊपर लहराता सोवियत का लाल झंडा आखिरी बार नीचे उतरा और उसकी जगह ली सफेद, नीले और लाल पट्टी वाले रूसी तिरंगे ने। गोर्बाचोव ने सोवियत बचाने की बड़ी कोशिश की, अमेरिका के साथ सहयोग भी किया। रोनाल्ड रीगन के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण संधि की, कोल्ड वॉर भी खत्म किया। वेस्ट को गोर्बाचोव में अपना सहयोगी दिखता था। शायद इसीलिए 1990 में गोर्बाचोव को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। लेकिन सोवियत की हालत खराब थी। गोर्बाचोव सरकार लोगों का पेट तक नहीं भर पा रही थी। खाद्य आपूर्ति सिस्टम तकरीबन फेल था। पैदावार को बाजार तक पहुंचने में इतना वक्त लगता था कि कई बार वो रास्ते में ही सड़ जाती थी। नतीजा, दुकानों पर मिलती सड़ी गली सब्जियां, पुराना बासी गोश्त, और कई बार वो भी नहीं। यहाँ तक कि लोग अपने अपार्टमेंट में मुर्गियां पालने लगे थे। ऐसे में खाद्य संकट खत्म करने के लिए गोर्बाचोव ने कई संधियां की। इनमें से एक संधि अमेरिका से भी हुई। डील थी कि अमेरिका का सीनियर बुश प्रशासन अपने इस्तेमाल से बचा चिकन सोवियत भेजेगा। दरअसल होता क्या था कि अमेरिका में चिकन ब्रेस्ट की ज़्यादा खपत है, माने मुर्गे के पेट और धड़ वाला हिस्सा। बचता था मुर्गे की जांघों और पैरों वाला हिस्सा। ये ज़्यादा होता था, अतिरिक्त बच जाता था, और तब अमेरिका मदद के नाम पे यह अतिरिक्त हिस्सा सोवियत को दे देता था। सोवियत का बाजार जल्द ही मुर्गे के इन टुकड़ों से पट गया। वहाँ के लोगों ने इनका नाम भी रख दिया, बुश के नाम पर बुश लेग्स। चिकन का ये हिस्सा लोगों का पेट भरता, लेकिन इससे उनको अपनी बदतर स्थिति का एहसास भी होता। अमेरिकी मदद पर आश्रित होना रूस के लिए, सोवियत संघ के लिए सबसे ज़्यादा अपमानजनक था। 90 का दशक खत्म होते होते रूस की सत्ता में बदलाव आता है। पुतिन आते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर 1999 के साल के खत्म होते होते बोरिस येल्त्सिन की जगह राष्ट्रपति बनते हैं। और इसके बाद रूस की मांसपेशियों में अचानक उभार आने लगता है।
कच्चे तेल और गैस की बदौलत इसकी इकॉनमी बेहतर होने लगती है। पुतिन दुनिया में रूस को उसकी खोई जगह दिलाने की कोशिश कर रहे थे और ये कोशिशें अमेरिका से आ रहे चिकन को ठिकाने लगाए बिना कैसे पूरी होती। रूस इस वक्त तक अमेरिका के कुल चिकन निर्यात का करीब 20 से 22% तक खरीद रहा था, लेकिन 2002 आते आते वो अमेरिकी चिकन की क्वालिटी पर उंगली उठाने लगा। कहने लगा कि अमेरिका मुर्गों को एंटीबायोटिक देता है। फिर 2010 में पुतिन ने बुश लेग्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका एक सिरा, एक बहुत अहम सिरा आकर जुड़ता है कोरोना से। कैसे, आगे बताएंगे। आज तारीख है 24 अप्रैल। रूस में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है 68,000 से ज्यादा। 615 लोग मर चुके हैं अब तक। पिछले 24 घंटे में ही 5,849 से ज्यादा मामले सामने आए। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के पास भौगोलिक इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कमजोर। दूर दराज के इलाकों की स्थिति और बदतर है। अभी 13 अप्रैल की ही बात करें, रूस के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में नॉर्वे की सीमा के पास एक शहर है मुरमंस्की। वहाँ एक बड़े निर्माण स्थल पर कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। उनके इलाज की सुविधाएं नहीं थी शहर में। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी ने एक हवाई जहाज को अस्पताल में तब्दील किया और वहाँ भेजा, साथ में 130 डॉक्टर भी भेजे। मुरमंस्की तो फिर भी रिमोट इलाका है। राजधानी मॉस्को की बात करते हैं। यहाँ के अस्पताल इतने भर गए हैं कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर मरीजों को लेकर आए एम्बुलेंस की लंबी कतारें लग रही हैं। प्रशासन मान रहा है कि कोरोना के मद्देनजर तैयारियां दुरुस्त नहीं हैं। 19 अप्रैल को रशिया टीवी ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तत्याना गोलिकोवा का इंटरव्यू किया। वो रूस की कोरोना टास्क फोर्स की मुखिया भी हैं। तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर तत्याना ने क्या कहा, संक्रामक बीमारियों के इलाज वाली सेवा को किस तरह प्रभावी बनाया जाए, किस तरह उसे कोरोना से निपटने के लिए तैयार किया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था हमने। यही तत्याना मार्च में क्या कह रही थी कि कोरोना का सामना करने के लिए रूस पूरी तरह तैयार है। मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक अस्पतालों के पास पर्याप्त सप्लाई है। फरवरी और मार्च में रूस एकदम रिलैक्स्ड रहा, लेकिन अब पैनिक मोड में है। कुछ दिनों पहले पुतिन ने अपने अधिकारियों से कहा कि उनके पास शेखी बघाड़ने की ना तो कोई वजह है, ना ही स्थितियां इसकी इजाज़त देती हैं। पिछले कुछ दिनों से रूस में रोज़ाना हज़ारों की संख्या में संक्रमण बढ़ रहा है। रोज़ 5-6 हज़ार नए केस आ रहे हैं। ऊपर से रूसी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन यानी कच्चा तेल भी पिछले 2 दशकों की सबसे कम कीमत पर है। इन सब के चलते रूस की मुद्रा रूबल की वैल्यू भी गिर गई है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74 रूबल मिल रहे हैं, जबकि अप्रैल 2019 में ये 65 रूबल के करीब था। इसके अलावा मॉस्को समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना से लड़ने के लिए पुतिन प्रशासन को लॉकडाउन लगाना पड़ा। पहले से ही खराब अर्थव्यवस्था के कारण ये स्थिति लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। कारोबारियों से लेकर छोटे दुकानदार तक दिवालिया होने की आशंका जता रहे हैं। 20 अप्रैल को दक्षिणी रूस में लॉकडाउन के विरोध में एक रैली निकाली गई। हमेशा फ्रंट फुट पर दिखने वाले पुतिन बैकफुट पर है। पिछले कई दिनों से मॉस्को के बाहर अपने आधिकारिक निवास में बंद है और वहीं से चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। रूस के बाहर और भीतर हर जगह लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कोरोना को हल्के में लिया। रूस की करीब 4184 किलोमीटर लंबी ज़मीनी सीमा जुड़ी है चीन से। इसके अलावा कई यूरोपीय देशों से भी उसकी सीमाएं मिलती हैं। चीन से निकलकर कोरोना पूरे यूरोप में फैला। एशिया और यूरोप दोनों तरफ से रूस के पड़ोसी कोरोना की चपेट में थे, लेकिन रूस क्या कह रहा था, चीज़ें नियंत्रण में हैं। लेकिन मार्च के आखिर में आकर चीज़ें खिसकने लगी। 30 मार्च को हड़बड़ी में लॉकडाउन लगाना पड़ा। पहले लोगों से कहा गया कि 1 हफ्ते की पेड लीव है। उसी पेड लीव के बीच मॉस्को में लॉकडाउन लग गया। फिर सरकार ने कहा 30 अप्रैल तक काम पर नहीं आना है। और इसी पॉइंट पर आकर रूस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया, शायद मेडिकल सप्लाई। लेकिन रूस ने मेडिकल सप्लाई का इंतज़ाम करने की जगह कुछ और ही काम किया। क्या किया, इसका जवाब उसी बुश लेग्स वाली कहानी से जुड़ा है जिसे कोरोना के जिक्र से ठीक पहले हम अधूरा छोड़ आए थे। 1 अप्रैल को रूस का एक मिलिट्री विमान करीब 5,500 किलो वजन की मेडिकल सप्लाई लेकर अमेरिका पहुंचा। क्या था इसमें, मास्क, वेंटिलेटर और तमाम ज़रूरी मेडिकल उपकरण। रूस ने मानवीय सहायता के नाम पर यह खेप अमेरिका भेजी थी। सवाल पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि करीब 3 दशक बाद रूस को अमेरिका के भेजे उन मुर्गों के टुकड़ों का एहसान उतारने का मौका मिला था। ये खबर रूस के सरकारी न्यूज़ चैनल पर भी दिखाई गई। इस मानवीय सहायता के लिए अमेरिका ने रूस को शुक्रिया कहा, लेकिन वाहवाही की जगह रूस में लोग नाराज हैं क्योंकि वहाँ डॉक्टरों तक को मास्क नहीं मिल रहा। रूस से मदद लेने पर ट्रंप की भी आलोचना हो रही है। और ऐसे में मॉस्को के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा,
मेडिकल सप्लाई का बिल दोनों देशों ने 50-50 बांट लिया है। ये भी कहा कि आगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब अमेरिका भी हमारी मदद करेगा। रूस ने अमेरिका के अलावा सर्बिया और इटली को भी मदद भेजी, लेकिन अमेरिका के साथ उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि बस वही याद रह गया लोगों को। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। रूस के बाहर और भीतर के लोग सरकार को लगातार आगाह कर रहे थे। मॉस्को के मेयर सेर्गी सोबियेनिन लगातार अलार्म बजा रहे थे, लेकिन पुतिन सरकार रिलैक्स दिखती रही। 26 मार्च को क्रेमलिन ने कहा कि असलियत में महामारी जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अब वहाँ संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, तैयारियाँ और संसाधन कम हैं, और ऐसे में आम लोग अमेरिका भेजी गई मेडिकल सप्लाई पर सवाल उठा रहे हैं तंज़िया अंदाज में। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बहुत वायरल हो रही है। एक महिला से जुड़ी उसका जिक्र है उस रिपोर्ट में। क्या जिक्र है कि वो दवा की दुकान पर गई मास्क खरीदने, मास्क नहीं मिला तो बोली, ओह सारे मास्क तो अमरीकियों को मिल गए।